तो आज शाम के लिए हम सबसे पहले हमारे प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने भाई स्वामी के मन में जो विचार था, प्लान था, उसको प्रभु ने सिद्ध करा। बाइबल कहता है, अभी हमने पढ़े वचन में, मराठी में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए एक बार फिर से जोर से। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पना मनुष्य के मन में बहुत से कल्पना होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। वो स्थिर रहता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर मनुष्य की इच्छा, जैसे इंग्लिश में कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर शुड राइड। अगर हर एक की ख्वाहिश घोड़े होते तो भिखारी भी घोड़े पे जाते। तो इंसान की इच्छा थोड़ी नहीं है, तात्पुरती नहीं, इंसान की इच्छा बहुत है। आज स्वामी ब्रदर ये 2 माले के 4 फ्लैट से संतुष्ट है, लेकिन बाकी वर्ग को पूछे तो बोलेंगे 8 फ्लैट बन जाए तो अच्छा होता था। मतलब तसल्ली आदमी को नहीं है, लेकिन प्लान जो है हम लोग जरूर करना चाहिए, योजना जो है जरूर बनाना चाहिए, लेकिन हमारे प्लान को प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि वचन कहता है आखिर जो प्रभु चाहता है वही होता है। मनुष्य की सोच जो है वो नहीं चलती, प्रभु का जो सोच हमारे प्रति है वो सोच पूरा होता है। सो हम जानते हैं कि आज इस योजना को प्रभु ने सिद्ध किया, और इसीलिए भाई ने अपने कलीसिया के लोगों को, परिवार के लोगों को बुलाकर प्रार्थना रखी ताकि उस खुदा को धन्यवाद दे जिसने इस योजना को सफल किया। हम लोग दुनियादारी में देखेंगे, दोस्ती यारों को बुलाएंगे, पार्टी शार्टी, दारू वारू होगा, फिर वो घर भी ऐसे दारू में जाने वाला घर होगा, लेकिन ये घर प्रार्थना का घर है और ये घर आगे प्रार्थना में बना रहेगा, क्योंकि ये घर के अंदर प्रभु का आमद, प्रभु का आगमन ये सबसे प्राधान्य है। और आज हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम जमा हो वहाँ पर मैं हूँ। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई स्वामी के पूरे प्लान जो योजना है उन्होंने प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु ने उस काम को सफल किया, और आज ये एक सुंदर मकान जो उनके लिए, अपने लिए और उनके परिवार के लिए, और उसके द्वारा कुछ आने वाले दिनों के अंदर उनकी आमदनी भी हो, कि हर महीने उनको कुछ साधन भी हो परिवार चलने के लिए, ये सारा चीज उसने योजना बनाई। और आज सब हम लोग यहाँ पर उस योजना के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 11 वचन, भजन संहिता 33वां अध्याय उसका 11 वचन। परमेश्वराची योजना सर्वकाळ टिकते, त्याच्या मनातील संकल्प पिढ्यानपिढ्या कायम राहतात। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा जब सोचता है तो वो स्थिर कल्पना होती है, और वो कल्पना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यानी प्रभु की जो योजना है वो स्थिर है। बाइबल कहता है भजन संहिता 127 उसके पहले वचन में, यदि घर को प्रभु ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा प्रभु ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। सो प्रभु कहता है कि घर को प्रभु बनाना चाहिए। घर वो नहीं जो ईंट और पत्थरों से बनती है, बाइबल बोलती है घर वो है जो रिश्ते में बनती है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं पति पत्नी झगड़े होके चले गए तो कहते हैं उनका घर टूट गया। घर मतलब वो ईंट और पत्थर वाली घर नहीं टूटी, उनका संबंध टूट गया। तो प्रभु बोलता है जब तक मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा संबंध सारा बेकार है। तो प्रभु हमारे रिश्ते के अंदर, हमारे पारिवारिक चीजों के अंदर आगमन होना बहुत जरूरी है, और हर एक के लिए धरती पर रहने को घर चाहिए। हम हिंदी में बचपन से सुनते आए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज इंसान के निजी जीवन है। रोटी उसको जीने के लिए चाहिए, कपड़ा अपना शर्म छुपाने के लिए चाहिए, और मकान अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। ऐसे बहुत से लोग बेघर हैं जिनको सर रखने के लिए जगह नहीं है।
सर रखने के लिए उनका पास ठिकान नहीं है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर भले एक झोपड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक जगह हो जहां हम लोग जाकर विश्रांति कर सकते हैं। आप आसमान के पक्षियों को देखो, वो सवेरे निकलते हैं और दिन भर वो अपना दाना पानी करने के बाद शाम को वो वापस घर लौटती है। घर लौटती मतलब उसको भी मालूम है अपना घर में जाना है। तो आप आसमान को देखो, पक्षियां उड़ के जा रही है। शाम सूरज ढलने के पहले वो लोग निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जानवरों को देखो, बाइबल कहती है इज़ाया का पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन के अंदर, इज़ाया पहला अध्याय। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्हें मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की और चर्बी को गधा अपने स्वामी के घर को पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैल अपना मालिक को, गधा अपना स्वामी को। मतलब बाइबल कहती है, खुदावन कहता है कि जानवर भी अपने घर को पहचानती है। उसको मालूम है अंधेरा होने आया, वो अपने घर के लिए निकलती है और रात होने के पहले घर आ जाती है। ये तो आदमी है जो बेचारा नाइट ड्यूटी करता है, रात दिन कॉल सेंटर में पड़ा रहता है। लेकिन जानवर देखो, शाम होने के पहले वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। ये तो इंसान है जो रात को 12 बजे चिकन तंदूरी खाता है, लेकिन जानवर को, पक्षियों को देखो, शाम तक सब खाना उनका खत्म। रात को वो खाना नहीं खाते, वो शाम तक जितना खाना है उनको खा लेना है। तो ये परमेश्वर प्रकृति से हमें कुछ सिखाना चाहता है कि चालू है कि नहीं है ना? चालू हमें परमेश्वर प्रकृति से सिखाना चाहता है। बाइबल कहता है जानवर अपने घर को लौट जाती, यानी उसको मालूम है कि अपने को एक घर है, अपने लिए एक स्वामी है। खाली मनुष्य जाति जो है वो भटक गया है। मनुष्य को मालूम नहीं उसका पैदा करने वाला कौन है। मनुष्य को मालूम नहीं ये चांद सितारे बनाने वाला कौन है। मनुष्य को मालूम नहीं ये सवेरे सूरज कौन उगाता है। मनुष्य भटक गया है, मनुष्य खुदा से दूर चला गया है। इसीलिए परमेश्वर ये उपमा दिया, मैंने इज़राइल को पाला, मैंने इज़राइल को पैदा किया, मैंने इज़राइल को संभाला, लेकिन वो अपने मालिक को ही नहीं पहचानती। आज वो अपने इंसान मनुष्य जाति के लिए एक विरोध में बातें हो चुकी है। मनुष्य अपने लिए एक ईश्वर को कर्ता कर रहे, अपने हाथों से रचता है, लेकिन वो ये भूल गया कि खुदावन ने उसको रचा है, खुदावन ने उसको बनाया है। तो वो उस खुदा को देखने के बजाय वो इंसान के तरफ में आदमी की नजर चली गई। इसलिए खुदावन अपने नाराजगी को बताता है। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, साम चैप्टर 84 वर्स 3। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। हे मेरे परमेश्वर, दाऊद कहता है, शुपा बेनी पक्षी, ये हमारे घर में जो चिड़िया होती है ना उसको शुपा बेनी पक्षी बोलते। दाऊद बोलता है शुपा बेनी पक्षी को घर मिल गया है, वो भी अपना घोंसला बनाया प्रभु के भवन में आकर। उसको भी मालूम है कि मेरे को एक सुरक्षित घर चाहिए जिधर मैं अपने अंडे दूं, जहां मेरे बच्चे रहेंगे। तो दाऊद बोलता है कि प्रभु के भवन के अंदर वो आकर अपना घोंसला बनाती है। तो कुछ पक्षियां हैं जो हमारे घरों में घोंसला बनाती है। वो पक्षी जंगलों में घर नहीं बना के रहते, वो जिधर घर है उधर ही खिड़की उड़की में आकर वो पक्षी के साथ। आप कबूतर देखिए, ये जंगलों में नहीं रहता, वो जहाँ पब्लिक रहती है, जहाँ लोग रहते हैं उनके बीच में रहता है। और हमारा प्रभु इन पक्षियों का उदाहरण देता है कि उसको भी घर मिल गया है, उसने भी एक घर ढूंढा है। तो निश्चय घर की सबको जरूरत है, और घर जरूरत है तो हम लोग शुरुआत करेंगे। बाइबल कहता है मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 24 वचन से प्रभु घर बांधने के विषय में कुछ कह रहा है। मैं मेरा प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। कभी वो घर बांधने के विषय में कहता है, कभी वो खेती के विषय में कहता है, और कभी तो वो परिवार के विषय में
आप प्रभु के उदाहरणों को देखो, अजीब अजीब किस्म के बात करता प्रभु। अब प्रभु घर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आज हम लोग इस घर के विषय में इकट्ठे हुए हैं। तो प्रभु कहता है, मेरी बात सुनकर जो समझता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और आंधी आई, तूफान आई, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो चट्टान पर बनाया हुआ घर है। फिर प्रभु कहता है कि मेरा वचन सुनकर जो समझता नहीं वो उस आदमी के समान है जिसने रेत पर अपना घर बनाया। और आंधी चली, घर गिर गया, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी। तो आप ऐसा घर बनाना है जिसमें तूफान टकराए तो भी घर मजबूत खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि आज बैठ चला जाए। इसीलिए आदमी घर उठाने के पहले नीचे फाउंडेशन बहुत मजबूत खोदता है। जब तक उसको नीचे पत्थर नहीं मिलता, चट्टान नहीं मिलता, तब तक वो खोदता है। चाहे वो 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट नीचे जाएगा। जब उसको नीचे मजबूत पत्थर मिलता है, उसके ऊपर वो पिलर को खड़ा करता है। ये हर बिल्डर जानता है। और मेरा प्रभु जो है मास्टर बिल्डर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सब कुछ चीजों को बराबर अपने अपने समय में रख दिया। उसने वो जानता है कि आपकी और हमारी आवश्यकताएं क्या है। सो प्रभु ने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उसको समझता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, और जो नहीं समझता वो मूर्ख के समान है। यानी बुद्धिमान मनुष्य को देखेंगे, सबसे पहले वो चट्टान को ढूंढता अपना घर बनाने के लिए। आपको चट्टान ढूंढने के लिए जमीन खरीदना बहुत जरूरी है। सो जमीन सबसे प्राधान्य है घर बनाने के लिए। अभी तो हम लोग फ्लैटों में रहते हैं, जैसे एक के ऊपर एक फ्लैट का तजुर्बा ऐसा है। हमारा दीवार किसी और का दीवार है, हमारा फ्लोरिंग किसी और का सीलिंग है, और हमारा सीलिंग किसी और का फ्लोरिंग है। ये है फ्लैट का सिस्टम है। लेकिन पहले ज़माने में लोग खेतों में अकेला घर बनाकर रहते थे, उनके ऊपर कोई नहीं। अगर ऊपर थोड़ा सा कुछ आवाज आए तो नीचे वाला ऊपर आवाज करेगा, क्या कर रहे हो ऊपर, है नहीं। और बाजू वाले खिल्ला ठोके तो वो बाजू वाला बोलेगा, भाई क्या कर रहे हो तुम। ऐसे घरों में आज आप और हम लोग रहते हैं। लेकिन खुदावन जब भी घर बांधने के विषय कहता है तो वो इंडिविजुअल घर, व्यक्तित्व घर, वो भी चट्टान पर बनाना है, ताकि कितना भी आंधी और तूफान आए वो घर स्थिर रहना चाहिए। सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि प्रभु कौन सा घर की बात कर रहा है। प्रभु ईंट और पत्थरों की घर की बात नहीं कर रहा है। प्रभु एक आत्मिक घर की बात कर रहा है। एक आत्मिक घर को तुम्हें बनाना है। ये शरीर का घर जो है ये हमारे लिए एक उपमा है, एक उदाहरण है। लेकिन हम सबके पास एक आत्मिक घर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लैंड देखना है। लैंड देखने के बाद तुमको पता चलना है कि मैं ये घर बनाने के लिए किसको दूं। उसके लिए एक अच्छा बिल्डर चाहिए। हर आदमी तो घर नहीं बनाएगा। अभी एक आदमी कंप्यूटर इंजीनियर है, वो क्यों घर बनाएगा। उसके लिए बिल्डर के हाथ में घर देना जरूरी है। फिर आपको बिल्डर के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए कि ये बिल्डर मेरे लिए कैसे घर बना के देगा। तो ये बिल्डर जो है, बाइबल हमको कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ये हमारा मास्टर बिल्डर है। क्यों प्रभु के हाथ में घर बनाने को देना है? क्योंकि बाइबल कहती है वो बहुत समयों से, कालों से, मतलब 6000 साल से इंसान जाति के साथ घर बनाना, परिवार को संभालना, ये सारा अनुभव उसको है। इसीलिए उसके हाथ में अगर हम देंगे तो वो अच्छा घर बना के हमको देगा। वो एक्सपीरियंस है, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास घर बनाने की सामर्थ्य है। पढ़िए इज़ाया की किताब, उसका 26 अध्याय और उसका 4 वचन। बाइबल कहती है, इज़ाया 26 अध्याय उसका 4 वचन। Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Trust ye in the Lord. प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो हमारा धाम बना हुआ है। मतलब वो मेरे बाप के बाप के बाप के बाप को भी जानता है कैसा उसने घर बनाया था। इसीलिए उसके ऊपर अगर तुम भरोसा करोगे वो तुम्हें उत्तम घर बना के देगा। इसीलिए बाइबल बोलता है अगर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये हमारा वो परमेश्वर है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना हुआ है। आजकल हम संसार में देखते हैं
नए नए बाबा लोग उठ के आ जाते हैं नहीं, उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए नए नए आराधना की भक्ति का साधन हम लोगों के पास देते। लेकिन बाइबल का जो खुदा है ये जनरेशन से जनरेशन तक वो सारे पीढ़ी से पीढ़ी लोगों को संभालते आया है, वो कभी बदला नहीं। इब्रानी 13:8 में लिखा है वो एक सा है, हालेलुया। वो कल भी था, वो आज भी है और आने वाला कल भी वही है। उसी ने सब कुछ बना, तो वो अनुभवी है, उसको एक्सपीरियंस है। इसके लिए अगर उससे कहे कि भाई आप हमारा घर बना के दो, तो एक उत्तम घर आपके लिए बना के देगा। तो जब बिल्डर घर बनाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में देते हैं तो हमारा चॉइस हो जाता है, हम घर में किस प्रकार के ईंटें लगाएंगे, किस प्रकार के टाइल्स लगाएंगे, किस प्रकार के हमारे नल होंगे, कौन सा कलर हमारा घर का होगा, ये हमारी चॉइस होती है। बचपन से ही हर इंसान के लिए चॉइस है। वैसा परमेश्वर ने आपको और हमको भी एक चॉइस दिया था कि तू अपना जीविका को चुन ले। उनको एक सुंदर सा बागीचा बनाया और उन बगीचे में हर प्रकार के फूल पेड़ फल लगाकर प्रभु ने आदम को वहां रखा। बोला आदम ये तेरा घर है, तू इसमें से सारे फल बेखटके खा सकता है, लेकिन एक पेड़ का परमेश्वर ने मना किया था और बोला उसका फल तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन वो पेड़ को प्रभु ने वहां रखा था ताकि आदम को प्री मॉरल एजेंट, आदम को बोला तेरे ऊपर है, अगर तू ये चुने तो तेरा भला होगा, अगर तू ये चुने तो तेरा नाश होगा। अब चुनावट तेरे हाथ में है, हालेलुया। बहुत बड़े बड़े घरों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे चलने फिरने थोड़ी सी लग जाते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, तो उसके सामने वो लोग एरोप्लेन भी रखते हैं, उसके सामने वो लोग डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखते हैं और उसके सामने हथौड़ी विथौड़ी भी रखते हैं, देखते हैं बच्चा क्या चुनता है। अगर बच्चा एरोप्लेन चुन लिया, समझने का ये बड़ा होकर पायलट बनेगा। अगर बच्चे ने हथौड़ी स्क्रू ड्राइवर चुना तो ये बड़े होकर जो है मैकेनिक बनेगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनने वाला है, आदमी की अपेक्षा रहती है। वैसा खुदावन को आपकी अपेक्षा बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी क्षण तक जानता है तो आप क्या बनने वाले हैं, आपको क्या बनाना है, ये सब योजना उसके हाथ में है। तो मनुष्य एक चुनावट के अंदर चला जाता है, एक चॉइस के अंदर चला जाता है कि किस प्रकार से। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी एक चॉइस होना बहुत जरूरी है। हम लोग कहाँ संगति करें, हम कौन से कलीसिया में जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है पढ़ने वाला सब घर पत्थर पर नहीं बनाता, जो समझता है वो ही आदमी पत्थर पर घर बना सकता है। बाइबल पढ़ने वाले रोमन कैथोलिक पढ़ता है, पेंटिकॉस्टल पढ़ता है, सीएनआई पढ़ता है, सारे डिनोमिनेशन 35,000 डिनोमिनेशन बाइबल ही पढ़ते हैं। आप बाइबल में देखो, एक आदमी बाइबल पढ़ रहा था, पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 30 वचन। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा, फिलिपस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते उसके हुए हाथ सुना में यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब थी। और पूछा, देखो उसके हाथ में यशायाह की किताब थी। वो खोजा था, एक राजा रानी का खजिनदार था। वो यरूशलेम में आकर हर साल अपना अर्पण देता और वो वापस लौट के जाने के टाइम प्रभु ने फिलिपुस को कहा जा उस खोजे के पास, और फिलिप उसके पास जाकर देख रहा है कि वो रथ में बैठा हुआ है और उसके हाथ में बाइबल है, वो किताब पढ़ रहा है। काश अगर वो खोजा आज के दिनों में रहता, उसके हाथ में मोबाइल होती, लेकिन वो जमाना मोबाइल का नहीं था, उसके हाथ में बाइबल था। हालेलुया। उसको बाइबल पढ़ रहा था। फिलिप उसको क्या सवाल पूछा, तू जो पढ़ता है समझता भी है? आमीन। इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले बहुत हैं, समझने वाले नहीं है बहुत। इसीलिए कहीं भी प्रार्थना अटेंड करके कोई फायदा नहीं है। अपना घर किधर बनाना है वो सोचो। मजबूत फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। सो ये आदमी बाइबल पढ़ रहा है, उसका जवाब देखो क्या है, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। ये बहुत जरूरी है। जब तक कोई मुझे ना समझाए, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत जरूरी है, लेकिन ये बाइबल समझाने वाला कोई और होना चाहिए।
तो खोजा बोलता है जब तक समझाए नहीं। तो अब ये बात वहां आती है जहां यीशु ने बोला पढ़ने वाला और समझने वाला। तो एक फिलिप जो था वो समझने वाला था और खोजा जो था वो खाली पढ़ने वाला था। वो पढ़ रहा है मगर उसको समझ नहीं आ रही है। तो फिलिप खोजा के साथ होकर उसको बाइबल समझाया और जो बातें वो पढ़ रहा था वहीं से उसको शुरुआत किया। और वो पढ़ रहा था इसाया 53वां अध्याय। इसाया 53वां अध्याय में क्या लिखा है? वो मेमना ले गया बलिदान के लिए, उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वो मारा गया, कूटा गया, हमारे पापों के हेतु वो कुचला गया। जब वो ये पढ़ रहा था तो उसको पूछा तुमको मालूम है ये किसके बारे में लिखा है? बोले नहीं। बोले ये यीशु नाजरी है जो अभी इन दिनों के अंदर हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे हेतु वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मर कर तीसरा दिन जी उठा। जब खोजे ने देखा अरे मैं जो पढ़ रहा हूँ और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये दोनों मैच हो रही है, ये जो समझा रहा है वो मेरे समझ में आ रही है। हालेलुया। तो ऐसा कभी कभी होता पढ़ते कुछ और समझाते कुछ और नहीं। ये जो समझा रहा है वो बाइबल के अंदर मेल खा रहा है। आप पढ़िए इसी प्रेरितों के काम के अंदर, हो सकता है 17वां अध्याय में वहां लिखा है कि बीरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे। 11 वचन पढ़िए। हाँ 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे। ये लोग थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते और रहे। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। संडे टू संडे नहीं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे? कि जो हमने सुन के आया वो बरोबर है कि नहीं। क्या ढूंढते थे वो? ये वो लोग हैं जो पत्थर पर घर बनाना चाहते थे और जो सुन के बहुत अच्छा था संदेश भूल गया, वो है जो रेत पर घर बनाता है। आज ब्रदर स्वामी का हमने गवाही क्या सुना? वो बाहर गाँव गया, कमाया, लेके आया, जमीन खरीदा, घर बनाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी मायना क्या रखता? उसको सच्चाई मिल गई। वो एक नामधारी मसीही था लेकिन आज वो एक सच्चा विश्वासी बन गया। एक दिन वो रेत पर भरोसा करने वाला आज चट्टान पर खड़ा है। ये आज सबके जीवन के अंदर प्राधान्य है। नाम फर्नांडिस और डिसोजा रखने से क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन बनने के लिए बाइबल समझना जरूरी है। आप किसी फर्नांडिस के हाथ में बाइबल तो मत्ते खोलो बोलो वो जुना करार में ढूंढेगा, क्योंकि वो बचपन से कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं। इसलिए नाम से क्रिश्चियन नहीं बनता। बाइबल क्रिश्चियन बनने के लिए आपको बाइबल समझना बहुत जरूरी है। पढ़ना भी काफी नहीं है। वैसे महात्मा गांधी बाइबल पढ़े हैं, अब्दुल कलाम जी जो थे वो बाइबल पढ़े हैं, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये लोगों ने जाके बपतिस्मा लिए पोप के हाथ से, तो मसीह नहीं बनते हैं। वो मसीह बनने के लिए बाइबल को समझना जरूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा सुनता हुआ आदमी जो रेत पर घर बनाता ना समझ में, लेकिन जो आदमी समझता है वो चट्टान पर घर बनाता है। तो आज आपका चट्टान पर घर बनाया है या नहीं? तो हम लोग ये देखना जरूरी है कि हमारा घर हम चट्टान पर बनाए। बोलो हालेलुया। आगे बाइबल कहती है कि यदि नगर की रक्षा प्रभु ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। दाऊद दो चीज बताया, एक तो घर प्रभु बनाना चाहिए, दूसरा नगर की रक्षा, यानी घर की रक्षा प्रभु करना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छा बंगला बना देते, अंदर डॉबरमैन कुत्ता रख देते और बोर्ड में लिख देते कि बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अब गेट के पास एक समझदार आदमी अगर पढ़े कुत्तों से सावधान तो ये सोचेगा अंदर कुत्ते लोग रहते है नहीं? कुत्तों से सावधान। और कोई लोग वॉचमैन बिठा देते, लेकिन वॉचमैन भी आपको धोखा दे देगा। वो कभी सो जाएगा या तो कभी लुचपन पैसे के लालच में भी वो गलत काम कर देगा। तो प्रभु बोलता है जगर का जागने वाला अगर मैं ना हो तो उसका जागना व्यर्थ है। कुल मिलाकर प्रभु ये बताना चाहता है
कि अगर तेरा घर का रक्षक मैं ना रहूं तो तेरा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रभु कहता है कि मुझे तो रक्षक बना। Amen. जब मैंने तेरा घर को तैयार किया है तो वॉचमैन का काम भी मेरे हाथ में दे, Amen. क्योंकि उसकी नजर रात और दिन हमारे घर पर रहेगी। वॉचमैन खाली थोड़ा टाइम जागेगा आपके सामने, बाद में वो ठंडे लगे सो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है मेरी नजर निरंतर तेरे घर पे रहेगी। तेरे घर से बाहर आना जाना ये सारी चीज मेरी निगाह पर चलेगी। इसीलिए दाऊद कहता है कि नगर का रखवाला अगर प्रभु न जागे तो जागना व्यर्थ है। इसीलिए एक प्रभु कहता है बांध काम मुझे दे, दूसरा कहता है उसकी रक्षा भी करना मेरे हाथ में दे। मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसको संभालूंगा। इसीलिए आज इस वचन के माध्यम से हम लोग एक उत्तम घर प्रभु के लिए बनाना बहुत जरूरी है। ये वो घर नहीं जो दीवार ईंटों के बारे में, मैं कहता हूं तुम्हारा आत्मिक घर, तुम्हारा परिवार एक घर है। बीवी बच्चे और घर के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो एक घर बनता है, एक रिलेशन के साथ में बांधी हुई घर बनता है, और ये रिलेशन होना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है बड़े घर में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से किसी के झाड़ बरगद के पेड़ में रहे। बड़ा घर है लेकिन घर के अंदर शांति नहीं, घर के अंदर बिल्कुल लोगों के अंदर तालमेल नहीं है, तो फिर वो बड़ा घर का क्या उपयोग है। उससे अच्छा छोटे घर में रहूं जहां मुझे शांति मिले, सुकून की नींद मिले। बोलो हालेलुया। देखो बड़े घर में रहने वाले को रात को नींद की गोली खानी पड़ती है, फुटपाथ में रहने वाला देखो वो काया मेहनत के आया सो गया उठ के, उसको कोई नींद की गोली की जरूरत नहीं। ये बड़े घर में नींद नहीं आती है। सो बड़ा घर जो है वो उसको घर को नहीं दर्शाता। घर कितना छोटा हो चलेगा, उसमें प्रभु का उपमा, अनुग्रह, प्रभु का सहायता, तो तुम्हें सुकून की नींद आएगी। बोलो हालेलुया। तो हमारा घर के अंदर हमें रक्षा करना जानना चाहिए। तो ये एक आत्मिक घर के बारे में मैं कह रहा हूँ। अब बाइबल हमें बतलाती है जब हमारे आत्मिक घर तैयार हो जाता है तो हमारे घर के अंदर की बातों को जाएंगे हम लोग। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 4 वचन पढ़ेंगे। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोती हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, पहला वो अपने घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। और अपने माता पिता आदि उनका हक देना सीखो। यहाँ पर पौल हमें बताता है सबसे पहला ट्रेनिंग अपने घर में होनी चाहिए। अभी हम लोग ईंट जमीन, ईंट पत्थर, घर बांधना, सिक्योरिटी सब देख लिया। अभी घर के अंदर आ जाएंगे हम लोग। अभी घर के अंदर का माहौल देखेंगे। बाइबल क्या कहता है? घर का अंदर बोलता है सबसे पहला तेरे घर में वचन का ट्रेनिंग होना चाहिए। कोई विधवा है, कोई वचन का तो अपने घर में सीखे, अपने बाल बच्चों को अपने घर में सिखाए, अपने परिवार को अपने घर के अंदर वचन सीखने। तो हाउस इज अ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। आत्मिक विश्वास में पढ़ना एक घर के अंदर एक शिक्षण है। हम लोग बचपन से इस बात को सीखे। जब भी माँ खाना देती थी तो प्रार्थना करके खाना था, ये घर में हमने सीखे। जब भी पानी पीते हैं थैंक यू जीसस करके बोल के पानी पीना है। जब घर में कोई मेहमान आता है उसको एक गिलास पानी देके उसको उपहार करना है। ये सब ट्रेनिंग जो है घर में पहली होती है। बाहर की बातें बाहर, लेकिन घर के अंदर ये सब शिक्षण शुरू होना जरूरी है। अगर कोई लड़की नई शादी करके चली गई और उसके पास में समझो वो आदर के योग्य नहीं, तो पहला सवाल यही पूछते क्या तेरा माँ ने यही सिखाया? क्यों पूछते? क्योंकि ट्रेनिंग सबसे पहले किधर होती है? घर में होती है। और घर के अंदर अगर प्रभु की उपस्थिति हो तो तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो सकता है। हालेलुया। अगर घर के अंदर 24 घंटा सास बहू सीरियल चलते रहे तो घर में सास बहू का झगड़ा होते रहेगा। तो आप घर में क्या लाते हो, क्या रखते हो, वही प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। आज आपके बच्चे क्या देख रहे टीवी में? खून खराबा देख रहे। फिर वो जब जाते हैं बाहर उनका दिमाग कभी हो गया तो वो भी वही करते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में वही देखा। आज छोटे छोटे गेम्स देखिए, बच्चे के हाथ में बंदूक दिया, उसको गेम्स में खून खराबा कर रहा है, गोली मार रहा है, खून उड़ रहे। बच्चे के दिमाग से वो जो खून और ये जो मर्डर का जो डर पैदा है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाहर जाकर रोज पेपर पढ़ो। कल की पेपर पढ़ो, क्या हुआ? माँ को ही मार दिया, मुंडी एक जगह रखा, धड़ एक जगह रखा।
बोले पेपर में वो उसने बयान दिया है कि मैं पढ़ा था न्यूज़ में और मैंने एक पिक्चर भी देखा था कि उसमें कैसा वो लोग घर में बैठ के बॉडी पार्ट काटते हैं, ऐसा उसने माँ को ही काट काट के अलग अलग भाग में भेजा। ये सब कौन सिखाया? ये कहाँ से सीख मिलती है? यही टीवी, यही टेलीविजन, ये जब हम घर में लाके रखते हैं तो हमारे बच्चे सब यही सीखते हैं। जब बात नौबत आ गई तो वो खुद भी करने के लिए पीछे नहीं हटते। रोज बर रोज बॉम्बे की हालात इतनी बिगड़ दुनिया की है, लेकिन हम तो बॉम्बे शहर में रहते हैं। बॉम्बे की दशा और भी बिगड़ते चली जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये जाकर पहुंचेगा कहाँ, पता नहीं चल रहा है। इसीलिए बाइबल कहता है कि अपना घर को सबसे पहले तो ट्रेनिंग का जगह बना दे, अपना घर को तू प्रार्थना का घर बना। आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 35 वचन। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। मैं उसी वचन को पढ़ रहा हूँ जो घर की बात करती है। यहाँ पर बाइबल बोलता है कि अगर कोई स्त्री को कुछ बोलना है तो अपने घर में अपने पति से बोले, क्योंकि सभाओं में बात करना उसके लिए लज्जित की बात है, शर्म की बात है। ये वचन बोलता है कि अगर कोई भी औरत को कुछ भी बोलना है वो घर में बोले, अपने पति से ही बोले। उसको बाहर दूसरे पुरुषों के सामने बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज जाकर चर्चों में देखो कितनी औरत पुलपिट में खड़ी है और कितने मर्द बैठे हुए हैं और औरत बोल रही है। बाइबल मना करती है। बाइबल कहती है एक औरत को बोलने का अधिकार सिर्फ अपने घर में और उसके पति के साथ है। जब औरत बाहर बोलने लगी तो परमेश्वर का वचन को उल्लंघन होता है, और वो जहाँ वचन का उल्लंघन होता है वहाँ शैतान अपना काम करता है। तो बाइबल कहती है कि घर जो है एक पत्नी का बोलने का जगह, अपने पति से सीखने का जगह है। लेकिन आज औरत जाकर मेज पर खड़े रह के और पतियों को सिखाती है। बाइबल सख्त मना करती है इसको। आप बोलेंगे अरे अपने इर्द गिर्द में तो बहुत सारे चर्चों में औरत ही खड़ी है, इसीलिए मैं बोला बाइबल पढ़ने वाले और हैं, समझने वाले और हैं। इन्होंने बाइबल समझा नहीं। अगर बाइबल समझते तो स्त्री कभी भी मेज पर नहीं चढ़ेगी। अगर वो खाली पढ़ के ले लिया, समझा नहीं, इसके लिए वो भी जाकर अपना काम को कर रही है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है, हमें मतलब है बाइबल क्या कह रहा है, क्योंकि ये हमारा ब्लूप्रिंट है। इसके मुताबिक हमारा घर बनना है। ये हमारा मास्टर प्लान है। ये बिल्डर ने ये घर बनाने के पहले इंजीनियर के पास जाके इसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा। इसका सीढ़ी कहाँ से चलेगी, इसके पैसेज क्या होंगे, इसके बेडरूम क्या होंगे, इसके टॉयलेट क्या होंगे, ये सब ब्लूप्रिंट बनाया होगा। और खुदावन ने आज आपके और हमारे लिए ब्लूप्रिंट बना के दिया है। इसके बाहर जाकर घर मत बनाओ, वो फेल हो जाएगा। ब्लूप्रिंट के मुताबिक अपने घर को बनाओ। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ब्रदर स्वामी वचन पढ़कर समझा और ब्लूप्रिंट के मुताबिक अपने विश्वास का घर को बनाया है। और ये घर जो है तूफान में खड़ा रहेगा। ये घर कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि खुदावन ने इस घर के साथ में वायदा किया है। तो दूसरी बात, घर के अंदर औरत अपने पति के पास बैठकर सीखे। अगर औरत ने कलीसिया में कुछ देख लिया तो वहाँ वो मुंह ना खोले, वो घर में जाए अपने पति से बात करे कि आज मैंने ऐसा ऐसा देखा है, आप जरा ये बात को आगे ले जाओ या समझाओ। औरत जब आगे आके बात कर लेगी सारा माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए वचन कहता है आपका घर जो है स्त्रियों को बैठकर सीखने का जगह है। आगे बाइबल कहती है, पढ़िए लूक की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 6 वचन। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। और घर में जाकर अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके वो आनंद मनाता है, क्योंकि उसका 99 भेड़ से एक खो गई थी, वो मिल गई। कहने का मतलब प्रभु यीशु कहता है कि जब कोई भी चीज मिल गई तो घर में जाकर अपने आसपास के लोगों को अपने घर में इकट्ठा करके प्रभु का आनंद कर।
तो तीसरी बात क्या है? आपका घर आनंद करने का जगह है। यू हैव टू रिजॉइस इन योर हाउस। आपका घर में कोई भी समय में धन्यवाद का काम हो, आपके घर में बर्थडे आए, लोगों को इकट्ठा करो और प्रभु का धन्यवाद करो। आपके घर में कोई भलाई हुई, लोगों को इकट्ठा करो अपने घर में और प्रभु की तारीफ करो। तो प्रभु कहते हैं वो 99 से एक जो मिल गया, वो आदमी घर में गया और सबको इकट्ठा किया, बोला मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गया है, आइए हम लोग आनंद मनाएं। तो आपका घर आनंद मनाने का जगह है। आगे बाइबल बोलती है, मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 19 वचन। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। चौथी बात, आपका घर गवाही का घर बनना चाहिए, टेस्टिमनी। Praise the Lord. एक आदमी जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्मा थी और वो निकल गई, सारे जाकर सुअरों में और सुअर जाकर मर गई। लोग सारे प्रभु को बोले प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, और जिसका 2000 सुअर था वो सारे डूब मर गए। उसका बहुत भारी नुकसान हुआ। अभी जो आदमी ठीक हुआ वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु इतना दिन कब्रिस्तान में था, हड्डी खाता था, नंगा घूमता था धूप और छांव में, अभी मैं ठीक हो गया, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, मुझे आपके साथ लेके चलो। प्रभु बोला नहीं, घर में जा। किधर जा? घर में जा और घर के लोगों को बता कि तेरे साथ परमेश्वर ने कितना महान काम किया है। बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने आपको घर में भेजा। वैसे ही आप जब भी जाते हो, काम पर आते हो, आपका दुर्घटना आसान जो कुछ आप दुनिया में देखते हो, घर में आओ। घर में बोला आज मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक एक आ गया और मैं ब्रेक मारा, गिरने वाला था, प्रभु ने बचाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तेरे घर में जाकर टेस्टिफाई कर खुदा ने तेरे साथ क्या किया है। तेरे घर में गवाही का जीवन बना। हर वक्त में तू जब घर जाए तो खुदा की तारीफ कर अपने लोगों के सामने। तो चौथा चीज, आपका घर क्या बनना चाहिए? गवाही का घर बनना चाहिए। आपका घर क्या बनना चाहिए? वचन सीखने का जगह बनना चाहिए। आपका घर क्या बनना चाहिए? प्रभु का आनंद मनाने का घर बनना चाहिए। आपका घर क्या बनना चाहिए? वचन की तालीम आपके घर में होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आपके घर में हो, निश्चय आपका घर प्रभु बनाया हुआ घर होगा। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आगे बाइबल कहती है, बस खत्म करेंगे हम लोग यहाँ, भजन संहिता का 1 से 21 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। 121 1 से 3 तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, वो तेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हालेलुया। ये बाइबल बोलती है कि तेरा रक्षक कभी सोता नहीं। पहरेदार अगर जागे और प्रभु ना हो तो नुकसान होगा, लेकिन तेरा रक्षक यहोवा ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। बोलो हालेलुया। किसी भी समय रात को तुम्हारी नजर खुली, आंखें खुली, नींद खुली, चले जाओ घुटने में, प्रभु तत्पर है आपका प्रार्थना सुनने के लिए। मत सोचो अभी मेरा प्रभु सोया होगा करके। कहते हैं तेरा रक्षक ना तो सोता है ना ऊँघता है। ऐसे खुदा के लिए धन्यवाद देते हैं। दुनिया के मंदिर चर्च से शाम को ताला लग के बंद हो जाती है, फिर आराधना करने के लिए जगह नहीं, लेकिन आपके घुटने में आप जब भी जा सकते हो जाइए, वो दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। दुनिया वाले बंद करेंगे, लेकिन प्रभु बोलता है मेरा दरबार तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है। हम लोग ने एक गाना सुना मराठी में, उगड़दार देवा आता उगड़दार देवा। अब परमेश्वर ही दरवाजा बंद करके बैठ गया। बाइबल कहता है प्रकटीकरण 3:20 के अंदर, मैं द्वार खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरा बाइबल बोलता है दरवाजा खुदा ने बंद नहीं किया, दरवाजा तू बंद करके रखा है। तू अगर दरवाजा खोले तो मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के जीवन में दरवाजे बंद है,
किसी का तंबाकू का दरवाजा, किसी का दारू का दरवाजा, किसी का सिगरेट का दरवाजा, अनेक प्रकार के दरवाजे से बंद करके और बोलते हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो। हाँ अजी, खुदा के सामने ना तो कोई पर्सनल है ना तो कोई प्राइवेट है। खुदा तेरे सारे जीवन के हर कमरे में आना बहुत जरूरी है। हम लोग हर एक बड़े घरों में जाते हैं तो अगर समझो इतना ज्यादा पहचान ना हो तो दरवाजे में ही कह देंगे कि वो घर पे नहीं है, बाद में आओ। अगर कोई जान पहचान का निकला तो कहेंगे आओ बैठो चाय पी के जाओ। उससे भी ज्यादा करीब का कोई आया तो कहते खाना ही खा के जाओ आज। और उससे भी प्यारा कोई आ गया बोले आज रात सो जाओ इधर ही, कल सवेरे जाना, अभी देर हो गई है। बोलो हालेलुया। तो जितना ज्यादा आपका रिश्ता करीब है उतना अंदर का घर का दरवाजा खुलता है। और एकदम ही बोलो खास आदमी आ गया समझो अपने वाइफ के घर से, तो उसको बोलेंगे आपका घर समझो। क्या बोलेंगे? आपका घर समझो, फील लाइक होम। तो किचन भी खुला है, बेडरूम भी खुला है, सब खुला है आपके लिए, क्योंकि हम आने वाले मेहमान के साथ कितना प्यार करते हैं वो संभव वो निर्भर होता है। वैसे जो खुदा के साथ प्यार करता है उसके लिए आपका घर का सारा दरवाजा खुला होना चाहिए। वो हर कमरे में आपका आएगा, वो हर स्थान पर आपका वास करेगा। निश्चय वो घर प्रभु का बनाया हुआ घर होगा। एक आखिरी वचन पढ़ के हम बंद करेंगे, भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसका 7 वचन। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों के ऊपर भरोसा, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा। बाबा मैंने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, उसको उसके ऊपर भरोसा है। मैंने बहुत बड़ा गाड़ी खरीदा, मैंने बहुत बड़ा कंपनी। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, हमें तो हमारा खुदा पर भरोसा है जिसने आज तक हमें अपने हाथों हाथ लेके चला है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब लोग अपनी तरफ दिखाए। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही सोना सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है। सच है वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा बाप आसमानी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज रात के लिए। जो गवाही भाई स्वामी ने दिया उन गवाही को हम याद करते हैं प्रभु। कई वर्षों से उसकी योजना थी कि यहाँ एक जगह